तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए फिर आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। उसका हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल 1.8। तो चलिए गाइस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बेंजीन इज 353.23 केल्विन। अच्छा, मतलब बेंजीन का हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। फिर क्या बोला है हमें कि व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाज एडेड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज टू 354.11 केल्विन। तो गाइज हमें ऐसा बोला है कि 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड वो होता है जिसको सॉल्यूशन में डालने के बाद उसके वेपर नाम बन सके, उसे नॉन वोलेटाइल सॉलिड बोलते हैं। तो बोला है कि 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने डिसोल्व किया 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। जब ये नॉन 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसोल्व किया तो बॉइलिंग पॉइंट में राइज आया, कितना आया 354.11 केल्विन। इतना मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमें ऑब्जर्व हुआ। उसके बाद हम लोग को बोला है कि कैलकुलेट करो मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब जो ये 1.80 ग्राम का जो सॉल्यूट डाला ना उसका हम लोग को मोलार मास फाइंड करना है। और बेंजीन के लिए के बी की वैल्यू दे रखी है। गाइस हमारी जो हैबिट है वही करेंगे। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन वैल्यूज हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, बेंजीन का दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, बेंजीन का दे रखा है, कितना दे रखा है 353.23 केल्विन। फिर उसके बाद राइज होने के बाद मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन एज राइज्ड होने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हम लोग को ऑब्जर्व हुआ 354.11 केल्विन। ओके गाइस, फिर उसके बाद हम लोग को बोला है दो वेट भी दे रखे हैं हमें। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेट दे रखा है जिसे मैं डब्ल्यू बी से डिनोट कर देता हूँ। सॉल्यूट के वजह से हम लोग डब्ल्यू बी से मतलब बी से डिनोट करते हैं सॉल्यूट को। और सॉल्वेंट का वेट दे रखा है हमारा, इतने ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व किया 90 ग्राम में ग्राम। अब उसके बाद हम लोग को के बी की वैल्यू दे रखी है गाइस। बेंजीन की के बी की वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट की 2.53 के जी केल्विन पर मोल। तो चलिए गाइस हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम लोग को सिर्फ मोलार मास फाइंड करना है जो सॉल्यूट हमने मिलाया। तो चलिए गाइस सबसे पहले फॉर्मूला में फॉर्मूला पुट करते हैं। तो गाइस हम लोग को पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी हमारा होता है टी बी माइनस टी बी नॉट। तो गाइस हमारा यहाँ टी बी जो होता है, टी बी जो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है और टी बी नॉट हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूट। ओके गाइस, तो हम लोग को जो डेल्टा टी बी फाइंड करना है, जो हमें प्योर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो हमारा कितना था 354.114। जब इतना हम लोग ने मिलाया तो कितना आ गया 354.11 माइनस प्योर जो सॉल्यूट का था वो कितना था हमारा 253.23। तो इसको गाइस हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा 0.88 केल्विन। तो गाइस हम लोग को ये मिलेगी। अब इसकी हेल्प से हम लोग मोलार मास फाइंड करेंगे। जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक टाइप की क्वालिटी प्रॉपर्टी है, तो क्वालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। क्वालिटी फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इंटू के बी इंटू मोलारिटी। अब मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्या होता है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, सॉरी यहाँ भी गिवन मास इंटू मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वेट। तो यहाँ से हम लोग को गाइस मोलार मास निकालना है, तो मोलार मास को उधर शिफ्ट करते हैं, डेल्टा टी बी को इधर शिफ्ट करते हैं। मोलार मास इंटू के वी इंटू गिवन वेट डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई डेल्टा टी वी, इसको इधर शिफ्ट कर लिया इंटू डब्ल्यू ए। ओके गाइस, चलिए फिर सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन मास के बी की वैल्यू हमको गिवन थी 2.53 इंटू गिवन वेट हमें दे रखा है 1.8 इंटू 1000 अपॉन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमने निकाला है वो कितना आया 0.88 इंटू कितने ग्राम सॉल्वेंट में हम लोग ने मिक्स किया था 90 ग्राम सॉल्वेंट में मिक्स किया था 90 का आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल, 58 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलार मास की यूनिट होती है ना ग्राम पर मोल। तो हमारा आ गया
मोलार मास हम लोग ने इजीली फाइंड कर लिया गाइस। तो कुछ हार्ड नहीं था इसमें, सिर्फ आपको ये याद रखना था कि जो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला होता है टी बी माइनस टी बी नॉट, मतलब टी बी वो होता है पूरे सॉल्यूशन का, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटल कुछ मिलाया और उसके अंदर जो राइज आया वो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये जिसमें नॉट लगा होता है वो हमेशा प्योर का होता है, मतलब प्योर जब कुछ अंदर मिलाया नहीं था हम लोग ने तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वो हमारा टी बी नॉट हो गया। तो ये दोनों की वैल्यू माइनस करे तो हमारा ये आंसर आया। प्रॉपर्टी है तो कॉलिब्रिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलारिटी। फिर मोलारिटी का फॉर्मूला यूज़ करके हमने मोलार मास निकाल लिया इजीली। तो गाइस इस क्वेश्चन बहुत इजी था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। अगर कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ मेरे को फॉलो करें, ज्वाइन करें। वहाँ PDF फ्री सब कुछ मिलती है, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पर हमको ज्वाइन करें। अगर मेरे से कांटेक्ट करना है आपको तो सीधे मेरे नंबर पर कॉल करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉल नंबर डाल दिया और मेरा टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फॉलो करें। और गाइस एंजॉय।